हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में बात की हुई थी, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इरिगेशन एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के। तो देखिएगा, जनरली क्या होता है, जब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, मेरे सॉल्यूशंस करने से पहले इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने आप सोचने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना है। ठीक है, थोड़ा टाइम सोचने के बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद यहां पर सॉल्यूशंस को मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, क्योंकि इस तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस जनरेट होना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, आप आंसर लिख लेंगे, दैट्स ओके, बट कहीं ना कहीं आपको भी सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर, और आज हम लेने वाले हैं इरिगेशन एफिशिएंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बेसिस पर हमारा लेक्चर। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है 1 क्यूबिक ऑफ वाटर इज पंप्ड इनटू अ फार्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फार्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो फार्म पे हमारा पानी जा रहा है, तो वहां से ये सोर्स है वाटर का, ये सोर्स है वाटर का, और इस सोर्स से हम अपने फार्म पर, जो ये फार्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये फार्म है, और फार्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें कितना वाटर इनपुट कर रहे हैं, 1 क्यूबिक डिस्चार्ज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, तो यहां पर जो इनपुट वैल्यू आपकी दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, 0. इनपुट वैल्यू कितने दिया है, Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 क्यूबिक दिया जा रहा है। ठीक है, 1 क्यूबिक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ जिसमें आप 1 क्यूबिक डिस्चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, 0.8 cubic is delivered to a turnout। टू अ टर्नआउट का मतलब है कि फार्म पर, टर्नआउट का मतलब है कि जहां से वाटर डाइवर्टेड हो रहा है, तो आउटपुट की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आउटपुट, ये आउटपुट की बात की जा रही है, और आउटपुट आपका कितना आ रहा है, सिंपली ध्यान दीजिएगा, आउटपुट जो वैल्यू आ रही है Q इज इक्वल टू कितना, 0.8 क्यूबिक आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर टर्नआउट 0.9 किलोमीटर फ्रॉम अ बैक, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है जहां से टर्नआउट तक जा रहा है पानी, ये कितना है, ये 0.9 किलोमीटर बोला गया है। तो मुझे बताइएगा, क्या 0.9 किलोमीटर पानी जाएगा तो यहां पर वाटर के लॉस होने के चांसेस होंगे। जो लॉसेस होंगे वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, अवेपोरेशन हो सकते हैं, या फिर ट्रांसमिशन यानी सीपेज लॉसेस को हम काउंट कर सकते हैं। तो कन्वेयंस एंड ट्रांसमिशन लॉसेस को यहां पर कन्वे किया जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, कंप्यूट द कन्वेयंस इफिशिएंसी, और कन्वेयंस इफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सेपरेट कर देता हूं अभी। ठीक है, कन्वेयंस इफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो अगर कुछ भी नहीं दिया होता, यहां पर डायरेक्ट लिख दिया था कंप्यूट द इफिशिएंसी, तब भी आप निकाल लेते, क्योंकि आपको पता है इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, परसेंटेज में लिखना है तो इनटू 100। ठीक है, अब फार्म का मतलब क्या हो गया, फील्ड, और ये क्या है आपका कैनाल सिस्टम। तो अगर आप कन्वीनियंस इफिशिएंसी लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, वाटर, वाटर डिलीवर्ड, डिलीवर्ड ऑन फील्ड, फील्ड पर कितना वाटर डिलीवर्ड किया, अपॉन क्या लिखेंगे, वाटर, वाटर, वाटर इनपुट या वाटर पंप्ड इनटू द कैनाल, वाटर पंप्ड इनटू द कैनाल। अगर आपको कैनाल नहीं लिखना है तो लिख सकते हैं वाटर पंप्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो आउटपुट हम बात करेंगे 0.8 हो जाएगा, और इनपुट की बात की तो वो कितना हो गया है, 1 क्यूबिक इनटू 100, दोनों क्यूबिक में है इसलिए हम क्यूबिक में लिख सकते हैं, क्यूबिक से क्यूबिक कैंसिल आउट, बचेगा कितना, 80%। तो फॉर दिस क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहेगा 80%। कन्वेयंस एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 80%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें लैंग्वेज समझना है कि हमारा जो 1 क्यूबिक है वो कितना है, वो इनपुट है, और 0.8 क्यूबिक है वो आउटपुट है। इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखी, अलग से फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूले इस डायग्राम को देखकर आप बना रहे हैं, और इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, हो गया। चलिए, तो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेवल अप किया गया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या किया गया है आपका, थोड़ा सा लेवल अप किया गया है। लेवल अप करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है सर 10 क्यूबिक वाटर इज डिलीवर्ड टू अ
32 हेक्टेयर फील्ड, मतलब अब जो आपका फील्ड है यहां पर, ये फील्ड है, इस फील्ड पर कितना किया गया है 32 हेक्टेयर। तो आपने जो यहां पर इस फील्ड का जो एरिया है, ये फील्ड है और फील्ड का एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है 32 हेक्टेयर दे दिया गया है। ठीक है, कितना वाटर डिलीवर किया गया है 10 क्यूबिक। तो आपने बात की यहां पर कितना किया गया है 10 क्यूबिक। तो हम बात कर ले रहे हैं यहां पर इनपुट जो जा रहा है यानी डिस्चार्ज जो जा रहा है वो कितना जा रहा है 10 क्यूबिक जा रहा है। ठीक है, थोड़ा समझने की बात करना। अगेन फॉर 4 आवर्स, कितने एट द रेट ऑफ 4 आवर्स, कितने समय के लिए 4 आवर्स के लिए जा रहा है। ठीक है, फॉर 4 आवर्स के लिए जा रहा है। अगेन सॉइल प्रोबिंग आफ्टर इरिगेशन इंडिकेट्स दैट 0.3 मीटर वाटर हैज बीन स्टोर्ड इन द रूट जोन। रूट जोन में कितना हुआ 0.3। तो इसी डायग्राम को वर्टिकल में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल में बनाने की, ये हमारा रूट जोन था और रूट जोन में कितना वाटर स्टार्ट हुआ, स्टोर्ड जो हुआ है वो 0.3। तो अगर हम बात करें रूट जोन स्टोर्ड वाटर, रूट जोन स्टोर्ड वाटर इज इक्वल टू कितना है 0.3 मीटर। टोटल डेप्थ या टोटल रूट जोन की जो डेप्थ है वो हमें नहीं पता है कितना। तो क्या यहां पर अगर इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इस एरिया को, ये जो एरिया दिया गया है, इस एरिया को डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मुझे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा जो स्टोर किया गया है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम बात कर रहे हैं 0.3 मीटर वाटर हैज बीन स्टोर्ड इन द रूट जोन, कंप्यूट द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, क्या यहां पर बोल सकता था कि कंप्यूट द फार्म एफिशिएंसी, फार्म एफिशिएंसी भी कंप्यूट कीजिएगा, क्योंकि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का दूसरा नाम क्या है फार्म एफिशिएंसी। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया है आउटपुट, ये इन्होंने क्या दे दिया आउटपुट। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट का मतलब क्या है वाटर स्टोर्ड इनटू रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इनटू रूट जोन अपॉन वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, वाटर अप्लाइड ऑन फील्ड, फील्ड पर कितना वाटर इनटू 100, यही होगा। तो अगर हम इसको लिखें तो VRZ अपॉन VF इंटू 100 लिखा जा सकता है। अब मुझे बताइएगा क्या ये जो डेप्थ के फॉर्म में दिया है, क्या इसको डेप्थ के फॉर्म में दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है। ये किसके फॉर्म में दिया गया है डिस्चार्ज एंड टाइम के फॉर्म में। ये किसमें दिया है एरिया एंड डेप्थ। तो मुझे बताओ क्या इसको वॉल्यूम के फॉर्म में लिखें अगर हम, तो क्या वॉल्यूम के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, मतलब वाटर डेप्थ इन रूट जोन, वाटर डेप्थ इन रूट जोन, रूट जोन में जो वाटर डेप्थ है इनटू एरिया, क्या ये वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया या नहीं। वाटर में अगर हम बात कर रहे हैं तो वाटर में जितना भी रूट जोन में पानी स्टोर्ड हुआ और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हमारा वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन आ गया। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन आ गया है तो आप बताइएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, क्या इसको डिस्चार्ज इनटू टाइम लिख सकते हैं या नहीं। और डिस्चार्ज इनटू टाइम क्या हो जाएगा आपका, अगेन डिस्चार्ज इनटू टाइम जो हमारा होता है वॉल्यूम हो जाता है नहीं, क्योंकि डिस्चार्ज इक्वल टू क्या था मीटर क्यूब पर सेकंड, और पर सेकंड तो अगर इस सेकंड से कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया तो हमारे क्या मीटर क्यूब में जाएगा या नहीं। तो अब देखिएगा यहां पर फिर से इजी क्वेश्चन, अगर सारे यूनिट सेम होते आप आसानी, लेकिन यहां यूनिट कन्वर्जन लगेगा। तो अगर हम बात करेंगे वाटर डेप्थ की तो वाटर डेप्थ कितना है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। एरिया कितना है 32 हेक्टेयर, तो क्या 32 हेक्टेयर को 32 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है या नहीं। अगेन डिस्चार्ज कितना बोला गया है अप्लाइड डिस्चार्ज की बात करें, जो हमारा डिस्चार्ज फील्ड से यहां मिलेगा वो नहीं, जो फील्ड पर अप्लाइड किया जा रहा है इनपुट की बात, तो कितना है 10 क्यूबिक। अगर 10 क्यूबिक की बात करें तो 10 क्यूबिक कितना हो जाएगा 10 इंटू, अब देखिएगा 10 क्यूबिक को लिखेंगे तो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, कितना होता है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, और जो टाइम दिया है वो किसमें दिया है आवर्स में यानी घंटे में। तो अगर हम बात करेंगे आवर्स में दिया गया है, इसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो हम कन्वर्जन लगाएंगे तो 4 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया कितना
16 मिनट, और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया देन 60 सेकेंड। तो ये हमारा इंटू 100 बोल दिया, ये हमारा वैल्यू क्या परसेंटेज में निकल करके आ गई या नहीं। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जल्दी से कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। कितना निकल के आ रहा है, 0 पॉइंट, या हम बात करें डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, कितना निकल के आ रहा है 66.67 परसेंटेज। तो ये आपका क्या निकल के आ गई है, फार्म इफिशियंसी या वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी 66.67 परसेंटेज। तो मुझे बताइएगा ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए या नहीं। किस तरीके से, हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने बस एक फॉर्मूला पढ़ा है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो सबसे पहले हमने चेक किया आउटपुट क्या है, उसके बाद इनपुट। क्योंकि देखिएगा ऑब्जेक्टिव के केस में आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ऑब्जेक्टिव केस में इतना पहचानना है आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, उसमें वैल्यू रखना है और आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर, अब देखिएगा और कैलकुलेशन इजी बना है, यहां से 30 से ये 30 कैंसिल आउट कर दीजिएगा। ठीक है, 3 है, अगर हम बात करें एक और 0 नीचे ले तो 4 से 4 0 कैंसिल आउट होगा, और 3 से 6 को कैंसिल आउट कर लिएगा, 4 से 32 को कैंसिल आउट कर लिएगा। थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी यहां पर, यानी तो कैलकुलेशन यहीं पर इजी बनाया जा सकता है, बट हमने कैलकुलेटर यूज कर लिया, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपके हैं जो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल पे हैं। अब हम एक थोड़ा सा और लेवल अप करते हुए चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे यहां पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लेवल अप रहेगा और उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहां पर। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्यूशंस देखेंगे। बट ध्यान रखिएगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हुए हैं, उन प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर लॉसेस निकालने हुए तो क्या आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो लॉसेस निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चंस के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए लॉसेस काउंट कीजिएगा, लॉसेस कितना हो रहा है, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा कि सेकंड क्वेश्चंस के लिए हमारा लॉसेस क्या होगा। ठीक है, लॉसेस इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट, वहां से लॉसेस आपके निकल आएंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यहां क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। शायद मैंने आपको लेक्चर में ये वर्ड नहीं बताया है, नोट कर लीजिएगा। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट किसे कहा जाता है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कहा जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी को। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली कोएफिशिएंट्स भी यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक डिग्री है जो बता रहा है कि वाटर की डेप्थ का यूनिफॉर्मली पेनिट्रेशन हुआ है या यूनिफॉर्मली पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है और कुछ डाटा दिया गया है, तो हम यहां पर डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, डायग्राम बनाया आपने, ये है हमारा हेड ऑफ द फील्ड, हेड ऑफ द फील्ड, और हेड ऑफ द फील्ड पे कितना पेनिट्रेशन है, तो हम बात कर रहे हैं H1 की वैल्यू जो है हमारा 0.4 मीटर है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर थोड़ा सा डाटा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, डाटा गड़बड़ क्या हो गया, हेड ऑफ द फील्ड जो है हमारा वो कितना है 0.4, तो H1 इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो मतलब जो हमने पानी लगाया है वो टेल एंड से लगाया है, कहां से लगाया है, टेल एंड से। तो ये मत सोचना कभी अगर तुम इस डाटा को रिवर्स भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डाटा को रिवर्स कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ये हेड एंड है मतलब स्टार्टिंग है, और टेल एंड है वो हमारा क्या है, वो हमारा आपका क्या है, एंड पॉइंट है। यहां से 20 मीटर पर एक और बार हमने देखा, 20 मीटर पर लिया, और यहां से अगेन 20 मीटर पर फिर से हमने एक और बार चेक की कि हमारी वाटर डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो अगेन हम बात कर रहे हैं यहां पर 0.4 मीटर थी, यहां पर कितनी है 1 मीटर है सपोज। ठीक है, एक डायग्राम बना देता हूं, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर 0.4 मीटर है, यहां पर 1 मीटर है, और यहां पर कितना है, तो ये H2 बराबर 1 मीटर हो गया है, H3 बराबर 2 मीटर हो गया है, और H4 बराबर कितना हो गया है 3 मीटर हो गया है। अब यहां पर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले आपको देखो ये सारा का सारा डाटा हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया है, यानी सारा का सारा डाटा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया है, हमने इस पॉइंट पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो हम यहां पर अब सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा ये पूरा पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का। तो ठीक है, तो D इज इक्वल टू एवरेज डेप्थ ऑफ
पेनिट्रेशन, वाटर पेनिट्रेशन, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेशन, वाटर पेनिट्रेशन की एवरेज डेप्थ, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर अपॉन कितना 4, कितने कोऑर्डिनेट है 4 कोऑर्डिनेट है तो अपॉन 4, तो 3 2 5 6 6.4, और अगर हम 6.4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16, 1.6 मीटर निकल करके आएगा। अब 1.6 मीटर निकल करके आया तो क्या मैं एक एवरेज डेप्थ यहां पर इस तरीके से बना दूं 1.6, तो यहां कहीं ये एवरेज डेप्थ d की वैल्यू जो मैं यहां पर बनाना चाहूं d इज इक्वल टू 1.6 मीटर बना दूं या नहीं। अब 1.6 मीटर तो बना दिया, लेकिन आपको यहां पर जो डेविएशन है ये d1 डेविएशन है, यहां पर जो डेविएशन है ये d2 डेविएशन है, यहां पर जो डेविएशन है ये d3 डेविएशन है, और यहां पर जो डेविएशन है d4 डेविएशन, तो क्या ये डेविएशन कैलकुलेट करने होंगे या नहीं। तो हम डायरेक्टली डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, बट इस डेविएशन को डायरेक्टली भी मैं यहां पर कैलकुलेट करके लिख सकता हूं। एक अगर लिखें d इज इक्वल टू क्या है एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ वाटर डेप्थ फ्रॉम मीन वैल्यू, फ्रॉम मीन डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेशन, या आप लिख सकते हैं फ्रॉम एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेशन। वाटर पेनिट्रेशन के रिस्पेक्ट में जो एवरेज डेप्थ से डेविएशन हो रहा है उन सभी का एवरेज निकालना है। तो यहां पर मैं रफ कर रहा हूं, ये डाटा आपने नोट कर लिया होगा, आई होप, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, हमने डाटा सारा का सारा नोट कर लिया है, इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया है। अगर इसको रफ कर दिया है तो एक एक करके देखिएगा क्या बोला जा रहा है। d निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, हमने बोला था ये वैल्यू जो है वो ऊपर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आएगा हमें क्या लेके चलना है पॉजिटिव वैल्यू। तो d इज इक्वल टू फर्स्ट वन d इज इक्वल टू पहले लिख लेते हैं हम यहां पर, d इज इक्वल टू क्या होगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4, और इन सभी के क्या लगा दीजिएगा मॉड्यूलस लगा दीजिएगा, मॉड्यूलस अपॉन डिवाइड बाई 4, d1 की वैल्यू डिवाइड बाई 4। तो अब हम निकालेंगे यहां पर क्या d1 की वैल्यू। d1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, d1 की वैल्यू कैसे निकालोगे h माइनस कैपिटल D, तो h कितना है 0.4, कैपिटल D कितना है 1.6, इसका मॉड्यूलस प्लस दूसरे पॉइंट पे आइएगा, h इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 मीटर माइनस 1.6 मीटर प्लस फिर मॉड्यूलस कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर माइनस 1.6 मीटर प्लस मॉड्यूलस 3 मीटर माइनस 1.6 मीटर, और जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.2, 0.6, 1.2, 0.6, 1.8 और 0.4, सॉरी यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 1.6 यानी 1.2, 0.6 तो 1.8 और 1.8 और 0.4 2.2 और 2.2, अगर हम बात करें 32 तो ये होता है 1.4, तो अगर हम बात करें 2.2 ये कितना हो जाता है, ये वैल्यू जो आपकी निकल करके आएगी वो देख लेते हैं, एक मिनट, 0.4 माइनस 1.6, ऐसा ही होता है कभी कभी जब फोकस नहीं हो पाता है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। चलो 2 माइनस, इसलिए मैं बोलता हूं जब भी आप लोग भी पढ़ें तो फोकस रखें। चलिए 3 माइनस 1.6, तो ये वैल्यू जो निकल करके आ रही है डिवाइड बाय 4, तो अगर हम बात करें तो ये वैल्यू कितना निकल करके आ रही है 0.9 मीटर, सभी की यही आई 0.9 मीटर। क्लियर है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू लेकर के ही चलना है हमें, तो ये सारी की सारी कितना आ रही 0.9 मीटर, 1.2 यहां पर 0.6 आ रहा है, यहां पर 0.4 आएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 0.9 मीटर निकल के आएगी। अब यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर 1 माइनस d बाई डी इंटू 100। अब वैल्यू लगा दिए 1 माइनस डी की वैल्यू क्या है आपका 0.9, कैपिटल डी की वैल्यू कितना है 1.6 और इनटू 100, बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं, 1.6 में से 0.9 जाएगा 0.7 अपॉन 1.6 आ जाएगा, तो 0.7 अपॉन 1.6 आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 43.75
परसेंटेज। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपके क्वेश्चंस का। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि एक नहीं काफी सारे पैरामीटर लेकर भी हम यहां पर बात कर सकते हैं। तो काफी सारे पैरामीटर, 4 पैरामीटर लिए और उनके 4 कोऑर्डिनेट लिए और उनके बेसिस पर हमने सॉल्यूशन निकाला है। क्या ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर है या नहीं? तो ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े आप इसमें, इसी सीरीज में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बम्पर क्वेश्चन है, जिसमें सारी तरीके की इफिशिएंसी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब उस क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसा कि आपको बताया गया है कि आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद सॉल्यूशंस देखना है। आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहां पर एक मेगा क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। तो देखिए मेगा क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है, पहले देख लेते हैं। आपको कन्वीनियंस एफिशिएंसी निकालना है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालना है, आपको स्टोरेज एफिशिएंसी निकालना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट निकालना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालना है। बट उसके लिए जो डाटा दिया है, सबसे पहले हमें डाटा पढ़ने की जरूरत है कि वो डाटा क्या दिया है। तो इस डाटा को थोड़ा सा हम गिवन फॉर्म में यहां पर लिख लेंगे कि हमारा गिवन फॉर्म में डाटा क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहले a stream of 130 liter per second 130 liter per second was diverted from a river and 100 liter per second was diverted on an agricultural land। ठीक है, क्या बोला जा रहा है हमें कि एक रिवर बह रही है। मान लीजिए ये आपकी रिवर है, यहां पर ये रिवर है, ये रिवर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिवर की। तो रिवर से एक 130 लीटर पर सेकेंड्स का आपने क्या किया है, एक कैनाल से वाटर को डाइवर्ट कर दिया है। ये आपका कैनाल है। ठीक है, ये कैनाल है, और कैनाल से कितना डाइवर्टेड किया है, कैनाल से डाइवर्टेड किया गया है आपने यहां पर Q इज इक्वल टू जो QC वो बोला गया है 130 लीटर पर सेकेंड। अगेन क्या बोला जा रहा है, इस कैनाल के वाटर को आप कहां पर लेकर के गए हैं, इस कैनाल के वाटर को आप लेकर के गए हैं एक फील्ड पर। कैनाल के वाटर को कहां लेकर के गए हैं, फील्ड पर। ये फील्ड है आपकी, ये फील्ड है, और इस फील्ड पर आप लेकर के गए हैं। जब यहां पर डाइवर्टेड किया, यहां पर डिलीवर्ड किया, तो कितना डिस्चार्ज है, हम बात कर रहे हैं QF डिस्चार्ज एट फील्ड कितना है, 100 लीटर पर सेकेंड्स आ गया है। तो हमने दो डाटा लिए, स्ट्रीम ऑफ 130 लीटर पर सेकेंड वाज डाइवर्टेड फ्रॉम अ रिवर, रिवर से डाइवर्टेड किया गया है और कहां पहुंचा है वो 100 लीटर पर सेकेंड फील्ड पर पहुंचा है। ठीक है, वेयर इट वाज अप्लाइड फॉर 8 आवर्स, कितने घंटे के लिए, टाइम कितना है 8 आवर्स, 8 आवर्स के लिए इसको अप्लाइड किया जा रहा है। अब बात समझना, यहां पर एक और डाटा मिला मुझे, 8 आवर्स के लिए अप्लाइड किया गया। ठीक है, द एरिया ऑफ द फील्ड वॉज 1.6 हेक्टेयर। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जो एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, 1.6 हेक्टेयर बोला जा रहा है। कितना, 1.6 हेक्टेयर बोला जा रहा है, और 1.6 हेक्टेयर हमारा एरिया है। एंड एवरेज डेप्थ ऑफ रूट जोन वाज मेजर्ड टू बी 17 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम इसी डायग्राम को थोड़ा रूट जोन के फॉर्म में बनाएं तो हमारा जो डेप्थ ऑफ रूट जोन है, डेप्थ ऑफ रूट जोन वो कितना बोला गया है, 17 सेंटीमीटर बोला गया है। और अगर इसके ऊपर एरिया हमने इस तरीके से बना दिया तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए निकल करके आ जाएगा हमारा, या नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो हमसे बोला गया है कि बताइए अगर हम रूट जोन बना रहे हैं तो रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन कितना होना चाहिए, रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ रूट जोन, सॉरी रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन कितना होना चाहिए, 17 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हमें कैलकुलेट करना है ईटा सी, ईटा ए, ईटा एस एंड ईटा डी। लेकिन उसके लिए क्या दिया है, सरफेस रन ऑफ लॉसेस दिए गए हैं, और सरफेस रन ऑफ लॉसेस की बात कर रहे हैं तो कितना दिया गया है, 420 मीटर क्यूब। तो हम यहां पर डाटा ये भी मेंशन कर लेते हैं कि सरफेस रन ऑफ लॉसेस, सरफेस रन ऑफ लॉसेस की बात करें कितना, 420 मीटर क्यूब बोला जा रहा है। कितना, 420 मीटर क्यूब। एंड वाटर पेनिट्रेशन डेप्थ बोला जा रहा है हेड एंड टेल पर कितना, 1.7 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें, ये पॉइंट हमारा हो गया है हेड और ये पॉइंट हो गया है टेल, इन दोनों के बीच में जो वाटर डेप्थ का पेनिट्रेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, अगर हम बात करें हेड पर तो H1 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है,
1.7 सेंटीमीटर बोल रहा है क्वेश्चन। और H2 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है 1.1 सेंटीमीटर। तो अब हमने जो भी डाटा था उस सारे के सारे डाटा को यहां पर एक फॉर्म में निकाल लिया है, ठीक है। तो हम ये जो DRZ है ये रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ रूट जोन की रिक्वायर्ड डेप्थ है, हमें इतना हमने बात कर ली है। तो अब एक एक करके सारी इफिशिएंसी हमने पूरा क्वेश्चंस पढ़ा, उससे हमने डाटा निकाला कि डाटा क्या क्या दिया है, उस डाटा से अब हम सारे पैरामीटर एक एक करके क्वेश्चंस में कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चंस रफ करता हूं मैं क्योंकि मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, ठीक है। अब समझने वाली बात है, सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले कन्वीनियंस एफिशिएंसी। अगर हम इफिशिएंसी को डिफाइन करना चाहें तो इफिशिएंसी को एक तरीके से डिफाइन किया है आपने, क्या? आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर हम बात करते हैं पहली इफिशिएंसी जो कि हमारी है कन्वेयंस इफिशिएंसी, और कन्वेयंस इफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कैनाल के थ्रू जितना भी वाटर कन्वे होगा वो हमारी कन्वेयंस इफिशिएंसी होगी या नहीं। और अगर हम इस पैरामीटर में देखें तो QC हमारा क्या हो जाएगा? QC हमारा हो जाएगा इनपुट इनटू द कैनाल, कैनाल में कितना इनपुट दिया, और QF क्या हो जाएगा? आउटपुट फ्रॉम द कैनाल, क्योंकि कैनाल के लिए हम कन्वेयंस इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने की बात कर रहे होते हैं। तो हम बात करेंगे कन्वेयंस इफिशिएंसी इज इक्वल टू वाटर डिलीवर्ड ऑन फील्ड कितना लिखते हैं? VF अपॉन वाटर डाइवर्टेड इनटू द कैनाल, डाइवर्टेड इनटू कैनाल, VC लिख सकते हैं यानी, और इनटू 100 तो हमारा किस में आ जाएगा? ये वैल्यू जो निकल करके आएगी वो किस में निकल करके आएगी? परसेंटेज में निकल करके आ जाएगी। अब वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना है। अगर हम देखें तो दोनों डिस्चार्ज के फॉर्म में, डिस्चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर कभी टाइम दिया हुआ है तो वॉल्यूम के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे? QF इंटू टाइम अपॉन QC इंटू टाइम इंटू 100। क्या यहां पर टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया या नहीं? बचा क्या? QF की वैल्यू कितनी है? 100 अपॉन QC की वैल्यू कितनी है? 130 इंटू 100। तो परेशान मत होना बच्चों, हो सकता है हमने पहले नोटेशन कुछ और लिए हैं, अभी नोटेशंस में यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके ले रहा हूं, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को सॉल्व करने की बात करते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाई 130, अगर हम इस वैल्यू को देखें तो 76.92 हमारा आंसर आ रहा है, 76.92%। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, क्या? कन्वेयंस एफिशिएंसी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमने इतना डाटा यूज किया है जो कैनाल के कन्वेयंस में। अगर हम बात करें तो यहां पर कौन कौन से लॉसेस को इंक्लूड करते हैं? यहां पर जो लॉसेस इंक्लूड करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेयंस लॉसेस हम बात कर रहे थे। तो अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देता कि कैनाल के लिए कन्वेयंस लॉसेस 30 क्यूबिक हैं, कैनाल के लिए कन्वेयंस लॉसेस 30 लीटर पर सेकेंड है, 30 लीटर पर सेकेंड है, तो 30 लीटर पर सेकेंड है, तो हमें यहां पर ये QF की वैल्यू नहीं दी जाती। फिर हम कैसे निकालते हैं? QC माइनस लॉसेस कर देते, वो हमारी किसकी वैल्यू आ जाती? QF की वैल्यू आ जाती। तो QC में से लॉसेस माइनस कर देते, QF की वैल्यू हमें वहां पर मिल जाती। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और वेरी करने के लिए इस तरीके से वेरिएशन किया जा सकता था। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, वेरी गुड, ठीक है। तो अगेन हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट, फार्म इफिशियंसी या वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। तो वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, पानी पहुंच चुका है फील्ड पे, अब फील्ड पे पानी जाएगा तो कुछ पानी वाटर रूट जोन में स्टोर होगा और कुछ पानी आगे की ओर निकल जाएगा। कुछ पानी रूट जोन में स्टोर होगा, कुछ पानी आगे की ओर निकल जाएगा, और जो पानी आगे निकल जाएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? रन ऑफ लॉसेस। क्योंकि अगर एप्लीकेशन इफिशिएंसी की बात करें तो ये किसको इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है रन ऑफ लॉसेस को, सरफेस रन ऑफ लॉसेस को। तो अगर हम बात करें इनपुट इसके लिए क्या हो जाएगा? सेकंड, एप्लीकेशन इफिशिएंसी के लिए इनपुट क्या होगा? वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, ये इनपुट होगा। और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा
इनपुट सॉरी आउटपुट निकल के आएगा। और जो ये पोर्शन खाली रह गया है, ये खाली पोर्शन क्या है, रन ऑफ लॉसेस के बराबर होना चाहिए। मतलब ये रन ऑफ लॉसेस का इतना पोर्शन हमारा क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन यानी VRZ अपॉन वाटर अप्लाइड ऑन फील्ड, वाटर अप्लाइड ऑन फील्ड। फॉर्मूले अगेन मैं बात कर रहा हूं, क्या मैं यहां पर कोई फॉर्मूले याद करने की बात कर रहा हूं, नहीं, आउटपुट इनपुट देखना है, उसके बेसिस पे आप फॉर्मूले बना लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर बोला गया है रूट जोन में। अब आप बोलोगे सर यहां पर डिस्चार्ज के फॉर्म में, यहां डेप्थ के फॉर्म में है, कैसे करेंगे सर? यहां देखिएगा ना, सरफेस रन ऑफ किस फॉर्म में है, 420 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम के टर्म में। तो सारी चीजें वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। अगर स्टोर्ड इन द रूट जोन बात करनी है तो कितना वाटर स्टोर किया जा सकता है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। क्या तुम्हें ये WRZ की वैल्यू पता है? नहीं, ये स्टिल क्वेश्चन मार्क है, ये स्टिल क्वेश्चन मार्क है। तुम्हें क्या पता है, टोटल डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना है, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, वो तुम्हें पता है, WRZ आपको नहीं पता है। कैसे निकालोगे? तो हम बात करते हैं कि Q applied on field for a t time, तो ये वॉल्यूम हो गया, यानी Q applied on the field for the t time, तो ये इनपुट हो गया, उसमें से क्या कर दो, लॉसेस। कौन से लॉसेस? सरफेस लॉसेस, सरफेस रन ऑफ लॉसेस, सरफेस रन ऑफ लॉसेस माइनस कर दिए, और अपॉन Q applied on field for t time duration into 100। क्या आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी या नहीं? निकल करके आ जाएगी। अगर ये वैल्यू निकल करके आ रही है, अब देखो यहां पर फिर से एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ये वैल्यू 100 लीटर पर सेकंड दी गई है, 100 लीटर पर सेकंड को मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो हम बात करेंगे QF की वैल्यू कितना है, 100 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब टाइम किसमें है, 8 आवर्स, आवर्स में, उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 8 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में, माइनस सरफेस रन ऑफ। अब ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ गया, तो कितना आ गया, 420 मीटर क्यूब, माइनस कर दीजिएगा, अपॉन QF इंटू टी, यानी 100 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 8 इंटू 60 इंटू 60। तो हम बात कर रहे हैं, ये वैल्यू को सॉल्व करना होगा आपको। सॉल्व करके देखते हैं कितना होता है। तो ये वैल्यू जो आपकी आ रही है, ये वैल्यू आ रहा है आपका 85.41%। कितना आ रहा है, 85.41%। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हुआ। ट्रिक कहां है, ट्रिक ये है कि वाटर जो स्टोर हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सरफेस रन ऑफ लॉसेस से, क्योंकि एप्लीकेशन इफिशिएंसी या फार्म इफिशिएंसी किसको इंक्लूड कर रही होती है, सरफेस रन ऑफ लॉसेस को। अब आप बोलोगे सर ये DRZ लगा देते जो हमें दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, वो क्या होता, वो ये होता बेटा कि टोटल डेप्थ कितनी रिक्वायर्ड है, कितने डेप्थ में पानी रिक्वायर्ड है, और आप उस डेप्थ को मानेंगे क्या, इनपुट, और आउटपुट क्या निकल के आएगा, DRZ। तो वो कौन सी इफिशिएंसी निकल के आएगी, स्टोरेज इफिशिएंसी निकल करके आएगी। अभी बात क्लियर हो रही है, जो हैक है इस क्वेश्चन में वो हैक क्लियर हो रहा है, यानी सेकंड पॉइंट में जो आपको जहां डाउट आ सकता है वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल वही बात है, ठीक है। चलिए तो तीसरी इफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी। तीसरी इफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी। अगेन वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी, तो बताओ वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी। अब फील्ड पे पानी पहुंच गया, कुछ पानी सरफेस रन ऑफ में लॉस हो गया, अब पानी कहां जाएगा, रूट जोन में। तो हमें रूट जोन के लिए देखना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज स्टोर कर पा रहा है और कितना परसेंटेज लॉसेस में चला जा रहा है। तो हम बात करेंगे इनपुट। अब हमारा इसके लिए इनपुट क्या हो जाएगा, ये DRRZ, इतना हमें इनपुट चाहिए, मतलब 17 सेंटीमीटर की डेप्थ में हमें पानी भरना है, लेकिन हम कितना भर पा रहे हैं, DRZ भर पा रहे हैं, जो हमारा
इनपुट सॉरी आउटपुट निकल के आ रहा है वो कितना DRZ, और इनपुट चाहिए DRZ इनपुट चाहिए। तो अगेन हम बात करेंगे यहां पर कि DRZ क्या आपको पता है? नहीं पता है। DRZ आपको नहीं पता है, तो हम यहां पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन VRZ अपॉन वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन। रूट जोन में जो वाटर है WVRRZ इंटू 100। तो क्या यही हमारा आउटपुट हो गया? वाटर स्टोर्ड जो हुआ वो क्या हो गया? आउटपुट, और वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन वो क्या हो गया? इनपुट। इतना इनपुट देना है। तो अगर हम बात करें फिर से VRZ, क्या ये डेप्थ रिक्वायर्ड है? डेप्थ आपको पता है? नहीं, डेप्थ नहीं पता। अगर डेप्थ पता होती तो डेप्थ इनटू एरिया कर देते, आपका डायरेक्टली क्या निकल करके आ जाता? आपका वॉल्यूम निकल करके आ जाता। लेकिन ये डेप्थ नहीं पता है। लेकिन ये डेप्थ नहीं पता है तो फील्ड पर कितना डिस्चार्ज आ रहा है वो पता है। उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। टोटल वॉल्यूम जो फील्ड पर अप्लाई कर रहे हो उसमें से लॉसेस क्या कर दो? सरफेस रन ऑफ लॉसेस माइनस कर देंगे। सरफेस रन ऑफ लॉसेस माइनस कर देंगे, वो हमारी वैल्यू निकल करके आएगी क्या? हमारे VRRZ। तो हम बात करेंगे ये कितना होगा? Q फील्ड इंटू T माइनस VR ऑफ, रन ऑफ। ठीक है, सरफेस वॉल्यूम रन ऑफ को माइनस कर दिया जाएगा। अगेन वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, अगर हम बात करें तो DRRZ इंटू एरिया, क्या ये आपका इक्वेशंस बन जाएगा? DRRZ इंटू एरिया, एरिया किसका? फील्ड का एरिया। तो अगर हम बात करें Q फील्ड तो 100 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कितना? 8 इंटू 3600। तो ये आपका किस में आ जाएगा? मीटर क्यू में, माइनस 420 मीटर क्यू अपॉन DRRZ कितना? 17 सेंटीमीटर। तो 17 इंटू 10 की पावर -2 मीटर इंटू अगेन एरिया, एरिया किसमें? हेक्टेयर में। तो 1.6 हेक्टेयर को किसमें कन्वर्ट करोगे? मीटर स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4। इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा। इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइएगा। अरे बच्चों कितना आ रहा है? जल्दी से बता दो। तो ये वैल्यू आ रही है 90.44। कितना आ रहा है? 90.44 इन परसेंटेज। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया। ये बात समझ में आई? यहां पर क्या हैक था? हैक ये था कि आपको फिर से जो स्टोर्ड वाटर की डेप्थ है वो नहीं दी गई है। अगर स्टोर्ड वाटर की डेप्थ होती तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाता और स्टोर वाटर की डेप्थ हमें पता चलती तो हम वहां से D/D रेशियो से निकाल लेते। क्लियर है? तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे बना के दे सकता है कि वाटर डेप्थ जो स्टोर्ड हुई है वो इतना है और वाटर डेप्थ जो रिक्वायर्ड है वो हमें यहां पर दे देगा, और इस तरीके से क्वेश्चंस बना के आपके क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो मुझे बताइएगा ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर है आपको या नहीं? बहुत बढ़िया, आई होप कि क्लियर होगा। इसलिए मेगा क्वेश्चन लिया है जिसमें हम सारा डाटा यूज कर सकें किस तरीके से, जो हमने डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, अब लास्ट क्या है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना होता है? 1 माइनस D/D इंटू 100। एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिटेल में हम कर चुके हैं बहुत अच्छा से। अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। इसका 1.7 सेंटीमीटर, इसका कितना? 1.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले D निकाल लिए। D इज इक्वल टू कितना होगा? 1.7 प्लस 1.1/2, तो हो जाएगा 2.8, और 2.8 मतलब 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब हम निकालेंगे D। तो D इज इक्वल टू कितना है? 1.7 माइनस 1.4 प्लस 1.7 माइनस प्लस 1.1 माइनस 1.4 अपॉन 2। तो 0.3 यहां और 0.3 यहां, तो ये कितना आ जाएगा? 0.3 सेंटीमीटर। कैसे? देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से D की वैल्यू निकल करके आएगी। ये D की वैल्यू निकल करके आई, ये किसकी आई? कैपिटल D निकल करके आई। और यहां पर हमने क्या निकाला है? इस पॉइंट पर हमने क्या निकाला है? D1 निकाला है, और इस पॉइंट पर क्या निकाला है? D2 निकाला है, और इन दोनों का एवरेज ले लिया है। तो हमारी वैल्यूज आ गई है। तो ईटा D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस D की वैल्यू 0.3 अपॉन 1.4 इंटू
100। तो अगर हम बात करें ये वैल्यू कितना हो जाती है, तो ये था ये 78.57%। तो ये आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गए हैं अब या नहीं, ये बताइएगा। क्या इरिगेशन इफिशियंसीज अब आपको समझ में आ गई हैं? किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये बात समझ में आ गई है। देखिए बिल्कुल सिंपल। तो ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर इसके एक एक पार्ट को अलग कर दिया जाए, 4 पार्ट हमने इस क्वेश्चन में पूछे, हर एक पार्ट को अलग कर दिया जाए, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन गए। और चारों पार्ट एक साथ पूछ लिए जाए, आपके किसके क्वेश्चंस बन गए हैं? मेंस के क्वेश्चंस बन गए। तो देखिए इस कोर्स में हम मेंस और ऑब्जेक्टिव दोनों को ही लेकर के चल रहे हैं। कंसेप्ट यहां बनेंगे, मेंस के टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, तरीका अलग होगा, उस तरीके से बात करेंगे। तो ये चीजें बिल्कुल समझ में आई हो तो यार सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको हम एक लाइव सेशन जल्दी ही शेड्यूल करेंगे। उस लाइव सेशंस में लेने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक के संडे में हम उसको शेड्यूल करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी इस वीक के संडे से हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए लाइव सेशंस होने वाले हैं। तो जब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले लेक्चर्स में जल्दी ही। और यदि और क्वेश्चन ऐसे चाहते हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।